गुड मॉर्निंग बच्चों। एनएसएस अभिनव क्लासेस में आपका स्वागत है। एनएसएस का अर्थ ही हो जाता है नवोदया, सिमरकला और सैनिक स्कूल। हमारे इस चैनल पे इन तीनों की अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है और हम चाहेंगे आप भी हमारे चैनल को देखें। चाहे कहीं पढ़ भी रहे हैं फिर भी आपको इससे फ़ायदा होगा। तो हम लोग इसके पहले के वीडियो में हमने लॉसो और मॉसो के बारे में पढ़ा था कि लॉसो और मॉसो कैसे निकाला जाता है। तो हमने देखा था कि लॉसो को हम 3 विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही मॉसो को भी 3 विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या था? हमारा फार्मूला बचा था। हम फार्मूले को अब लिख देंगे। अगर जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले के वीडियो को देखें, उसमें लॉसो और मॉसो का पूरा विस्तृत दिया हुआ है। तो इसमें जो कुछ फार्मूले आते हैं उसके लिए हम लोग आते हैं कि अगर आपको 2 संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई है और उसका लॉसो निकालने कह रहा है, तो इसका सूत्र कैसे होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मॉसो। इसको ऐसे भी कभी कभी लिख देता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मॉसो। इसको कभी कभी इस प्रकार भी लिख देता है, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो गुने मॉसो। अगर यहाँ से आपको पहली संख्या निकालने के लिए बोले तो पहली संख्या बराबर लॉसो गुना मॉसो बटे दोनों संख्या का गुणनफल। सॉरी पहली संख्या निकालना है ना, तो पहली संख्या निकालना है तो हमको दूसरी संख्या लेना होगा। यहाँ दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मॉसो बटे पहली संख्या। यहीं से आप लॉसो का भी फार्मूला निकाल सकते हैं और मॉसो का भी फार्मूला निकाल सकते हैं।
अगर आपको कह दे कि लॉस निकालिए, तो लॉस का सूत्र हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटे मौसम। अगर आपको कह दे कि मौसम का सूत्र क्या होगा, तो मौसम बराबर हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल बटे लॉस। अगर इसी में आपको कह दे कि भिन्न का लॉस निकाल के दिखाइए, भिन्न का लॉस या मौसम निकाल कर दिखाइए, जैसे कि आपको दे दिया 7/5 दे दिया, 6/8 दे दिया, 6/9 7 लिख दीजिए, 7 दे दिया। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। जो निकालने के लिए बोलेगा, लॉस निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, लॉस को ऊपर रखेंगे, मौसों को नीचे रख देंगे। अगर जैसे आपको कह दिया कि भिन्नों का लॉस ज्ञात करें, भिन्नों का लॉस ज्ञात करें, तो जो ज्ञात करने के लिए कहेगा उसको ऊपर रखेंगे और मौसों को नीचे रखेंगे। क्या ज्ञात करने बोला, लॉस ज्ञात करने बोला, तो क्या कर देंगे, ऊपर जो है अंश का लॉस निकाल देंगे, और बटे क्या कर देंगे, हर का मौसों कर देंगे। बस सीधा सा याद करने का तरीका है कि यदि आपको भिन्न का लॉस निकालने कहे तो अंश का लॉस निकाल दीजिए, जो निकालने कहे उसको अंश में रख देंगे, जो निकालने के लिए बोलेगा उसको कहाँ रख देंगे, अंश में। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, भिन्नों का लॉस बटे हरों का मौसम। यही तो इसका साधारण सा सूत्र होता है। यदि आपको इसमें कह दे कि भिन्नों का मौसम ज्ञात करें, भिन्नों का मौसम ज्ञात करें, तब आप क्या कीजिएगा, तब भी वही सूत्र है, जो ज्ञात करने कहेगा उसको ऊपर, आपको ज्ञात करने क्या कहा, मौसम, तब क्या करेंगे, अंश का मौसम निकाल देंगे, अंश का मौसम निकाल देंगे, और हर का लॉस निकाल देंगे, और बटे कर देंगे। तो इसका सूत्र क्या बन गया, भिन्नों का मौसम बराबर अंशों का मौसम बटे हरों का लॉस। सूत्र को देखिए, कहीं पर दिक्कत है तो बोलिए। तो बच्चों आप लोग देखें कि लॉस और मौसम को कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने देख लिया ना कि लॉस और मौसम को कैसे निकाल सकते हैं। अब इन सूत्रों का जो है हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, चलिए उसके उपयोग को देखते हैं। जी आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें
कौन सी संख्या? न्यूनतम। इसको क्या कहते हैं? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या। तो न्यूनतम संख्या बोले या छोटी से छोटी संख्या बोले तो आप खुद ब खुद समझ जाइए कि वो क्या निकालने कह रहा है। वो लघुत्तम निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है? लघुत्तम निकालने के लिए कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में कोई शेषफल ना बचे। इसमें हमको शेषफल की जरूरत नहीं है। इसमें हमको शेषफल की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? जब छोटी से छोटी संख्या कहे या न्यूनतम संख्या कहे तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग लॉसव निकालते हैं। लॉसव इसके विषय में पहले आप लोग पढ़े होंगे। इसके पहले के वीडियो में आपके पास है कि लॉसव को कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। लॉसव को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। तो इसको निकाल दीजिए। 8, 12 और 16 का लॉसव निकालिए। 6 लिखिए, 16 लिखिए। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 इक्का 2, 2 दूनी 4। अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या कितना हो गया? जितना भी लॉसव निकला सबको गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48। वह संख्या कौन है? वह संख्या 48। आप चेक भी कर सकते हैं। 8 छक 48। कोई शेषफल बचा क्या? 12 चौक 48। कोई शेषफल बचा? 16 कोई शेषफल बचा? तो आपको क्या समझ में आया कि छोटी से छोटी कह दे, न्यूनतम संख्या कह दे, कम से कम संख्या कह दे। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? इसके लिए हम लोग लॉसव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसके लिए लॉसव निकालते हैं। समझ में आया? तो दिक्कत नहीं। देखिए इसके अगले क्वेश्चन में क्या है। चलिए फिर तो वही बात है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? वह छोटी से छोटी संख्या। वही क्वेश्चन कह रहा है ना। छोटी से छोटी कर आप क्या निकाल देंगे? लॉसव निकाल देंगे। चलिए पहला काम यहां कर लेते हैं। तो 8, 12, 16 इसका लॉसव निकाल देते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 इक्का 2, 3, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 बराबर अभी तुरंत किए थे ना 48। तो अभिष्ट संख्या कौन है? 48 है। लेकिन अभिष्ट संख्या हम नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? कुछ आगे और क्वेश्चन में कह रहा है। वाह, ये तो छोटी से छोटी बोला तो आपने क्या निकाल दिया? लॉसव। अब यहाँ क्या कहता है? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में एक शेष। अगर वो शेषफल बचने की बात कर रहा है, अगर वो शेष बचने की बात कर रहा है तो अब क्या करेंगे? जो आपका लॉसव निकलेगा उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। अभिष्ट संख्या बराबर 48 जोड़ 1 बराबर 49। 48 जोड़ 1 बराबर कितना हुआ बाबू? 49 हुआ। 4 पर 9 49। अब आप भाग देख के देख सकते हैं। 8 छक 48 शेषफल 1 बच गया ना। 12 तिया 48 शेषफल 1 बच गया ना। 16 तिया 48 शेष 1 फल बच गया ना। तो यानी शेषफल बचने की बात करेगा तो क्या करेंगे? लॉसव निकाल देंगे। किसमें? छोटी से छोटी संख्या में। छोटी से छोटी संख्या में
शेषफल बचने की बात करेगा, 1 शेषफल, 2 शेषफल, 5 शेषफल, 7 शेषफल बचे। शेषफल बचने की बात किया तब क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या में उसका लॉसो निकाल देंगे, जो लॉसो उसका निकलेगा उसमें कितना जोड़ देंगे, जो शेषफल कह रहा होगा उसको लाकर जोड़ देंगे। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। बढ़े आगे। ये तो 900 का क्वेश्चन लग रहा है ना। चलिए और पीछे जाके देखे, पेज नंबर 3 में क्या था, 2 में क्या था। छोटी से छोटी संख्या, पहले हम लोग लॉसो की बात कर लेते हैं ना। अब देखिए, आपको अभी तुरंत बताए कि अगर शेषफल की बात करें, छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लीजिए। सबसे पहला चीज, फिर छोटी से छोटी संख्या का बात किया है, तो क्या निकालना है हमको भाई, हमको लॉसो निकालना है। क्या निकालना है हमको? लॉसो निकालना है, ठीक ना, पहला चीज। दूसरा चीज, अब क्या कह रहा है, क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। वहां पे कह रहा था कोई एक बार में कोई एक शेषफल बचे ना, 1 बच जाए या 2 बच जाए या 3 बच जाए या जो बच जाए। लेकिन अब यहां क्या कह रहा है, अब कह रहा है यहां पर 1 नहीं, कम से कम ये 3 शेषफल बचे, 1, 2, 3 गो शेषफल बचे। तो संख्या भी आपको 3 दिया हुआ, 8, 12 और 16, यही ना। तब क्या करते हैं, इस संख्या को घटा कर देखते हैं। 8 घटाओ 7 बराबर कितना है, 1। 12 घटाओ 11 बराबर कितना बचा, 1। 15 घटाओ, 15 नहीं 16 है, वहां पर 16 है ना। 16 घटाओ 15 बराबर 1। आपने क्या देखा कि जब हमने शेषफल को घटाया तो प्रत्येक दशा में समान एक ही प्रकार का शेषफल बचा। क्या बचा? एक ही प्रकार का क्षेत्रफल बचा। एक ही प्रकार क्षेत्रफल बोल रहे हैं, शेषफल ना बोलेंगे, का शेषफल बचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या कहा, पहले हम क्या निकाल देंगे, पहले लॉसो निकाल देंगे। तो निकाल लेते हैं, 8, 12 और 16। इसका जब लॉसो निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एका 2, 3, 2 दूनी 4। तो लॉसो कितना निकल रहा है आपका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 बराबर 48 निकल रहा है। ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन आपको कि भाग दे दो तो शेषफल इसमें बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 7, 11 और 15। जब हमने घटाकर देखा तो हमने घटाकर क्या देखा, हमने 7 और 15, 7, 11 और 15 घटाकर देखा तो हमने क्या देखा कि सब में एक शेषफल बच रहा है। तब क्या करेंगे, इस शेषफल को बताइए, घटा देंगे 48 में से। किस में, 48 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ सर। चेक करके देख लें। चलिए देखते हैं, तब पहले हम घटा लेते हैं। अभीष्ट संख्या बराबर 48 घटाव 1 बराबर 47। अब चेक करके देख लेना। चलिए 48 में 8 से भाग दीजिए, 48 करें, 47 ना आया, 47 आया। 47 भाग 8, 8 पंचे 40, 7 शेषफल बचा ना। अच्छा 47 भाग, बोलते हैं 47 लिखते हैं 48, 47 भाग 11, 11 12 है, तो 12 चौक 48 नहीं लगेगा ना, तो 12 तिया 36। अब 36 और 47 में 36 घटाइए, 11 बचा।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक तो दिख रहा है। 8 के लिए 7 बचा ना, और आपका 12 के लिए कितना बच रहा है? 11 बच रहा है। ठीक तो लग रहा है? तब तो हम लोग सही चल रहे हैं ना। और 47 में अगर हम भाग देके देखें किससे? 15 से, 16 से। अच्छा भाई 16 से दे देते हैं भाग, तो 16 से भाग देते हैं तो 16 या 48 नहीं लगेगा, 2 बार में 16 दूनी 32, तो 32 को घटा इसमें 47 में 5 7 47 घटा 32 15 आ गया ना। तो मिल तो गया आंसर तब आपका ना। तो यह तरीका हमारा बिल्कुल सही है। देखिए 15 शेषफल बच गया ना कि नहीं बचा? तीनों का शेषफल बच चुका। कितना? 7, 11 और 15 आता हमारा तरीका बनाने का सही है। आप इस तरीके से इसको बना लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे कि शेषफल जितनी संख्या है, शेषफल की संख्या भी उतनी ही होगी। अगर आपको यहाँ 3 संख्या दिया हुआ है तो शेषफल भी कितने संख्या में होनी चाहिए? 3 संख्या में होनी चाहिए। तब इस तरह से आपका सवाल बनेगा। कोई दिक्कत अब? नहीं सर। चलिए बढ़े आगे। बन चुका। हाँ ये भी तो 900 का ही लग रहा है, 900 का लग रहा है ना। चलिए बड़ा कर दें इसको थोड़ा सा, लीजिए। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। फिर तो वही बात बोल रहा है। कौन सा बात? तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। और हम लोग जान रहे हैं कि जैसे ही हम लोग को न्यूनतम संख्या ज्ञात करने बोलेगा, हम लोग क्या निकालेंगे? लॉस निकालेंगे। चलिए 8, 12 और 16 से भाग देने पर लघुत्तम निकाल देना है। एक शेष बचे। 8, 12 और 16 से भाग देने पर एक शेष बचे। चलिए पहले इतना सा बात बनाते हैं। हाँ 8, 12 और 16, 8, 12 और 16 का लॉसवा निकालेंगे। लॉसवा कितना आएगा? हम लोग इतने देर से निकाल रहे हैं। लॉसवा इसका कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा ना। अब कहता है एक शेष बचे। ठीक है, तो एक शेष बचने के लिए क्या करते थे हम लोग? एक को जोड़ देते थे। क्या लिखते थे? अभीष्ट संख्या बराबर 48 जोड़ 1 49। ठीक है, 8 6 48, एक शेषफल बच रहा है कि नहीं? आप देखिए तो 8 से भाग देंगे 47 में तो कितना शेषफल बचेगा? एक बच रहा है ना, एक बच रहा है। 12 से भाग दीजिएगा 49 में कितना शेषफल बचेगा? शेषफल 1 बच जाएगा। और आप 16 से भाग दीजिएगा 49 में तो कितना शेषफल बच जाएगा? शेषफल 1 बच जाएगा। लेकिन लगा हुआ है क्या? लेकिन वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो। आप क्या करें बताइए? किसका दुगना? 49 का पहाड़ा। 49 का पहाड़ा कि 48 का पहाड़ा? 48 का पहाड़ा पढ़ के बारी बारी से एक एक जोड़ते चले जाएंगे। क्या वह 5 से विभाजित होता है? तभी संभव है। आप 49 का पहाड़ा नहीं, 49 का पहाड़ा आप गौर कीजिएगा, ये नहीं कर दीजिएगा। किसका पहाड़ा चाहिए? 48 का पहाड़ा चाहिए। 48 का 48, 48 दूनी 48 गुना 2 बराबर कितना आया? 96। 96 जोड़े कितना आया? ये भी नहीं होगा। 5 से विभाजित होगा क्या? चलो 48 तिया 8 तिया 24, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14 जोड़ 1
145। 145 से अगर मैं 5 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। 5 दूनी 10, 5 नमा 45, पूरा पूरा विभाजित हो गया ना। हाँ, तो तब क्या हुआ, तब आप इसको अभिष्ट संख्या नहीं लिखिएगा बाबा, ध्यान रखिए। अभिष्ट संख्या किसको लिखेंगे, जो उत्तर आएगा उसको अभिष्ट संख्या कहेंगे। तो आपका उत्तर कौन आया, आपका उत्तर 145 आया ना, तब लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर 145। आंसर हो गया आपका। बढ़े आगे। हाँ, लॉसों की संख्या है, चलिए। सात, 11 और 15 बजे नहीं, बचे हैं, बचे। चलिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम, फिर वही बात, क्या निकालना है, लॉसो निकालना है आपको, ठीक ना। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए। तो शेषफल 7, 11 और 15 बचे, लेकिन वह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अभी वैसा क्वेश्चन बनाए तुरंत ना, अभी तुरंत बनाया ना। क्या करेंगे, पहला काम, 8 में 7 को घटा दें, कितना बचा, 12 में 11 को घटा दें, कितना बचा, फिर 16 में 15 को घटा दें, कितना बचा, अरे बाबा तो समान शेषफल बच गया नहीं, ये तीनों समान शेषफल है, समान शेषफल है। तब क्या काम करते हैं हम लोग, तब हम लोग पहले इसका लॉसो निकालेंगे, 8, 12 और 16 का। इसका जब लॉसो निकालते हैं तो कितना आता है, इसका लॉसो 48 आता है। तो हम लोग वहां क्या किए थे, वहां की बात कर रहे हैं, यहां लिख दिए थे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर 48 घटाव 1 बराबर 47। आपका आंसर हो गया था। लेकिन यहां क्या कह रहा है, अब उसको देखेंगे। लेकिन यहां कह रहा है कि वह 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। वह किससे पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो फिर सेम वही चीज, 48 का पहाड़ा लिखेंगे, 1 घटाते चले जाएंगे, वह संख्या जो 11 से पूरी तरह विभाजित होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 48 का पहाड़ा, 48 दूनी 96, यहाँ लिख देते हैं 48 गुना 2 बराबर 96 घटा 1 बराबर 95। क्या यह 11 से पूरी तरह विभाजित होता है, नहीं होता। चलिए 48 गुना 3, 48 दिया, बोलिए 144 घटाओ 1, कितना आया, 143। इसमें भाग देंगे 11 से, लग जाता है पूरा पूरा, कितना आता है भाई, 11 का 11, 11 किया 33। ये पूरा पूरा भाग लग गया ना, यही तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है। लेकिन वह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो हो गया ना। तब अभिष्ट संख्या किसको लिखेंगे बेटा, इसको, ये गलत है। किसको लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया। आंसर कितना आया, यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, अभिष्ट संख्या बराबर 143। आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े। यस सर।
बड़ी से बड़ी संख्या ना। चलिए देखते हैं अब इसको बनाते हैं। आगे अगर होगा कहीं छूटा हुआ वो तो देख लेंगे। क्या छोटी से छोटी संख्या वाला देखते हैं। अब इसमें क्या करा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तभी हम लोग छोटी से छोटी बना रहे थे। बड़ी से बड़ी कहे तो 900 निकालते हैं। बड़ी से बड़ी कहे तो 900 निकालते हैं। महत्तम संख्या कहे तो क्या निकालेंगे, महत्तम संख्या ज्ञात करें बोले तो क्या निकालेंगे, 900 ही निकालेंगे ना। मौसो ज्ञात करेंगे। आगे पढ़ें। जिससे माने जो संख्या होगा, जो मौसो निकलेगा, उससे 171 और 251 क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए ना, पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, क्या करते हैं तब मौसो निकाल लेते हैं। 171 से 251 में भाग देते हैं। कितना बार में लगेगा, एक बार में, एक बार में। तो 171 आ गया, 0 15 में 7 गया, 8 7 15, 8 बचा। अब 80 से 171 में भाग देंगे, 2 बार में 160 आया, कितना बचा, 11 बचा। 11 से 80 में भाग देंगे, कितना बार में, 7 बार में, कितना है, 7। ठीक दे रहे ना हो, 171 है कि 157, कहीं एक तो नहीं आ जाएगा। 11 7 77, 3 बच गया। कहीं आपको क्वेश्चन मिस तो नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं। 3 बच गया, 11 में भाग देते हैं, 3 तिया 9, 2 बच गया, 2 से 3 में भाग देते हैं, 2 1 2, 1 बच गया, 1 से 2 में भाग दे देते हैं, एक बार में 2, हाँ 2 बार में, 2 बार में। तो 900 कितना आया, 900 बराबर 1। तो 1 से तो 171 में पूरी तरह भाग लग ही जाएगा। आपका ये तरीका हो गया ना। क्या तरीका हुआ कि अगर पूरी तरह विभाजित हो तो उसका पूरा पूरा 900 वहां तक निकालेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, यानी यहां पर ये 0 ना हो जाए, तब तक हम लोग 900 निकालते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखें आगे। एक लड़का प्रतिदिन 465 रुपया बचाता है, 4 रुपया 65 पैसा बचाता है ना। तो एक दिन में कितना रुपया बचाता है, एक दिन में 465। और यहाँ शब्द भी मिल रहा है, कम से कम मिल रहा है ना, कम से कम मिल रहा है। तो 4.65 रुपया है ना। इसको किस में बदल देंगे, पैसे में बदल देंगे। पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 465 पैसे हो जाएगा। ठीक है, जब 465 पैसा हो जाएगा तब क्या करेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि कम से कम, क्या कह रहा है, कम से कम कितने दिनों में, और दिन कम से कम कितने दिनों में वह रुपये का प्राकृत संख्या बचा देगा। यानी प्राकृत संख्या यानी ये पूरी की पूरी संख्या में बचाएगा। जैसे 1 रुपया, 2, 1.5 रुपया नहीं, 3.5 रुपया नहीं, 3 रुपया 25 पैसा नहीं, पक्का पक्की 3 रुपया, पक्का पक्की 4 रुपया, यानी पूरा का पूरा रुपया बचा लेगा। कोई दिक्कत। तो जितना दिया है उसको रुपया लिख दीजिए, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब क्या करें बताइए,
ये 465 का और 100 का क्या ले लेंगे? क्यों लेंगे एलसीएम? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर कम से कम लिखा हुआ हो तो क्या निकालते हैं? लॉस निकालते हैं। इसीलिए इन दोनों का क्या लेंगे? लॉस निकालेंगे। तो 465 और 100 2 से तो नहीं लगेगा। 6 4 10 10 5 15 3 से लगेगा। 3 1 का अच्छा 100 में नहीं लगेगा ना। ओ सही बात, तुम लोग तो तेज है हमसे। तब 5 से लग जाएगा ना। 5 से देते हैं। 5 नमा 45 1 5 तिया 5 दूनी 10 20 बार में और लगेगा। अब नहीं लगेगा। नहीं लगाते तब तो लॉस निकालना होगा। तो तीनों को गुना कर दें। तो 5 गुना 93 गुना 20 तो 20 पंचे 100 100 गुना 93 तो कितना हो गया? 9300 हो गया। अब क्या करें बताइए? अब इसको रुपया में बदल 93 को रुपया में बदल दें। 93 को रुपये में बदलेंगे। 13 ये मतलब ये पैसा था ना, ये पैसा था, ये पैसे थे। अब पैसे को किस में चेंज कर दें? रुपया पैसे को $9300 पैसे को किस में बदलना है बाबू रे? रुपये में बदलना है ना। तो रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 9300 भाग 100 बराबर ये 93 आया। बोलिए ये क्या आया? 93 रुपया आ गया। हाँ, लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है दिन नहीं, कितने दिनों में। अब बताइए दिनों की संख्या क्या क्या होता है? भूल गए ना? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बराबर बचाई गई राशि, बचाई गई राशि बटे एक दिन में कमाई गई राशि। अब आपको सारा चीज दिख रहा होगा क्या? भूल गए थे इसको? राशि तो बचाई गई राशि कितनी थी? 93 रुपया ना। यही तो है 93 रुपये। और एक दिन में कमाई गई राशि कितनी थी? 4 रुपया 65 पैसा। तो 4.65। ठीक है, दशमलव को हटा दें, 1 जीरो ऊपर आ गया, इसको कट कीजिए। वो 2 जीरो आया, 1 अंक और 2 अंक, इसके कारण 2 जीरो आएगा। हम भूल जाते हैं बेटा। चलिए अच्छी बात है। कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 5 दूनी 10, बाकी 1 चौथी बार 1 तिरकती, बाकी 1 4 दूनी 8 1 9। ये कट गया 2 बार में, 1 जीरो कटा साथ में, तो 20 बार में कट गया ना। तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? दिनों की संख्या 20 हो गई। यानी 20 दिन में उसकी जो राशि है वह राशि किस संख्या में आ जाएगा? प्राकृत संख्या में आ जाएगा। किस संख्या में आ जाएगा? प्राकृत संख्या में प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े। वह संख्या ज्ञात करें जो 8, 12 और 16 को विभाजित कर दे। देखिए इसको ये समझाने के लिए क्या क्वेश्चन है। अगर कह दे 8, 12, 16 को विभाजित करे, तब हम क्या ज्ञात करते हैं? तब हम 900 ज्ञात करते हैं।
शब्द को ध्यान से देखिएगा। शब्द में अगर आपको मिल जाए 8, 12 और 16 को, ये जो को है ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या प्राप्त होगा उससे इन तीनों में भाग लगेगा। ठीक है, अगर कह दे कि 8, 12 और 16 से विभाजित हो जाए, तो आप संख्या फिर पकड़िए, क्या कह रहा है ये? 8, 12, 16 से, मेन यहां शब्द आ गया से विभाजित हो जाए, मतलब जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में 8, 12 और 16 से, उस संख्या में 8, 12 और 16 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसा अगर कहेगा तो हम क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे। अगर कह दे को विभाजित कर दे, मतलब जो निकलेगा संख्या, मतलब जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब ये उल्टा हो गया, मौसो ही संख्या में भाग दे रहा है और यहाँ क्या हो गया? संख्या लॉसो में भाग दे रहा है, यही ना हो गया। इसीलिए इस शब्द को पकड़ना एक जगह से एक जगह को। तो यहाँ पकड़िए, वह संख्या याद करें जो 8, 12 और 16 को, देखिए आपको को मिला ना, को मिला कि नहीं? को पूरी तरह विभाजित कर दे और को मिलेगा तो क्या निकालना है? को मिलेगा तो मौसो निकालना है। मौसो निकाल दीजिए आप, किसका किसका? 8 से 16 में भाग दीजिए, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया। अब 8 से 12 में भाग दीजिए, 8 1 का 8, बाकी बचा 4, 4 से 8 में भाग दीजिए, 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा कट गया, है ना। जब ये पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब आपका मौसम कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या लिखेंगे? अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर 4। अब ऐसा क्वेश्चन बताने का कारण क्या था कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में ना न्यूनतम संख्या कह रहा है ना महत्तम संख्या कह रहा है। अगर ना न्यूनतम कहे ना महत्तम करे तो वहां पे वो को और से ये आपको दिखेगा। को दिखेगा तो मौसो निकाल दीजिएगा और से दिखेगा तो लॉसो निकाल देंगे। सेम क्वेश्चन है। एक लड़का प्रतिदिन 1.5 रुपया कमाता है, तो 1.5 रुपया कमाता है तो 1.5 रुपया को किस में बदल देंगे? पैसे में बदल देंगे। रुपया 1.50 बराबर 150 पैसे। अब आपको यहाँ नोट दिया है, कितना का? 20 का नोट ना, तो ये कितना रुपया हो गया? 20 रुपया हो गया। तो 20 रुपया में कितना पैसा? 2000 पैसे, 2000 पैसे। अब क्या करेंगे? दोनों का लॉसो निकाल देते हैं, ये ना। तो 2000 150, 2 से भाग लगेगा क्या? हाँ, कितना कितना आ गया? 1000 और ये 75, 2 से लग जाएगा ना फिर? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा 5 है तो 3 से लगा देते हैं। 3 से भी नहीं लगेगा तो 4 से लगा देते हैं। 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगा देते हैं। अच्छा 5 दूनी 10, 0, ये 15 बार में, फिर 5 से लगेगा, 5 चौक 20, 40 बार में 5 दिया 15। लॉसो कितना निकल रहा है आपका? 2 गुना 5 गुना 5 गुना 40 गुना 3, गुना कीजिए। कितना आया? 6000 पैसे। इसको किस में बदलेंगे? इसको रुपये में बदलेंगे।
और जब इसको रुपये में बदलेंगे तो कितना से भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग दिए, 2 जीरो कट गया, कितना आया? 60 रुपया। अभी तुरंत सूत्र लिखे थे पीछे, दिनों की संख्या बराबर, लिखे थे ना, दिनों की संख्या बराबर क्या होता है? बचाई गई राशि कितना हो गया? 60 रुपया। और एक दिन में कमाई गई राशि कितना हुआ? 1.50। दशमलव हटाइए, 2 जीरो ऊपर, 1 जीरो कट गया, 15 चौके 60, 40 आया। 40 दिन आंसर हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या? बिल्कुल 20 के नोट में बदल गया। 20, 20, 40। देखिए यहां पूछ रहा उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिन पूछ रहा है और आप 20 का नोट कर रहे हैं, तो देखिए 20 के नोट में बदल रहा है। 20 का नोट, चलो यहां देखो तो 20 तिया 7, 3 को 20 का नोट हो गया। 20 तिया 60। देखिए 20 के नोट में बदला कि नहीं? वो भी बदल गया और दिन का संख्या भी निकल गया। और कोई दिक्कत है क्या? और कोई दिक्कत है? नहीं ना? बढ़े आगे। जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, ये 8 है ना, ये 8 है आपका, ये 8 है, जिसमें 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए। छोटी से छोटी बोला तो क्या करेंगे? लॉसो निकाल देंगे ना, लॉसो निकाल देंगे। चलिए तो लॉसो निकाल देते हैं। 8, 12, 16, इसका लॉसो कितना होता है? 48 आप जानते हैं, लेकिन यहाँ कर पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो, इसके लिए हमको निकालना होगा। 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एका 2, 3, 2 दूनी 4। अगर बोले कि पूर्ण वर्ग हो, तब क्या करेंगे? सो देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। क्या करेंगे? वर्ग हो तो क्या लगाते हैं? जोड़ा। कितने का जोड़ा? 2 गो का जोड़ा लगाते हैं। कितने का जोड़ा लगाते हैं? 2 गो का जोड़ा लगाते हैं। 2 गो का जोड़ा लगाते हैं तो देखिए, ये 2 को जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया, ये अकेला बच गया। अकेला बच गया तो इसको अकेला एक साथ और गुना कर दीजिए। कितना हो गया? 48 तिया 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 144 आंसर। इसका 1 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण घन हो, यही ना पूछ रहा है। तब क्या करेंगे? 3 का जोड़ा लगाएंगे। जैसे आपका कितना आया? आपका आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। तो जोड़ा कितने का लगेगा? जोड़ा 3 का लगेगा। क्यों लगेगा 3 का जोड़ा? क्योंकि यह क्या कर रहा है? धन कर रहा है। धन में 3 आते हैं ना, 3 का जोड़ा लगेगा। तो देखते हैं हम 3 का जोड़ा लगा कर लगता है कि नहीं। इसका तो लग गया ना, इसका लगा क्या? जिसका नहीं लग रहा है, जिसका नहीं लग रहा है उसको लगा देना है। तो लगाते हैं इसमें। ये पूरा है, पूरा को लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2। इसको लिखिए 3 गुना 3 गुना 3। अब पूरा हो गया ना 3 का। इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2। गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 8 64 और 64 नमा 64 और गुना 9 और गुना 3, ये ना 9 चौक 36, बाकी 3 और 6 नमा 54 3 57 गुना 3, 6 तिया 18 के 8, बाकी 1 सत्या कैसे एक बाज के 2, बाकी 2 5 तिया 15 2 17 1728। देखिए 1728 घन है या नहीं, है ना। अब कोई दिक्कत आपको? दिक्कत है तो पूछिए।
कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें देखिए से भाग, इतना से भाग देने पर, उस बड़ी संख्या में इससे भाग देना है। अब गौर कीजिएगा, यहां जब आपको वहां बताया थे इसके पीछे वाले में, आप देखिएगा, आप दिखा रहे तो अगर से हो तो क्या करते हैं जी? अगर से हो तो लॉसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लॉसा निकालते हैं। तो हमको यहाँ क्या दिख गया? हमको भी यहाँ से दिख गया, हमको भी यहाँ और से दिख गया। तो क्या करेंगे? इसका लॉसा निकाल देंगे। 528 का, 753 का, 903 का क्या निकाल देंगे? लॉसा निकाल देंगे। इसका क्या निकालेंगे? लॉसा निकालेंगे। जबकि आपको हम बताए थे बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या का है तो हम लोग मौसा निकालते ना, लेकिन स्थिति को देखिए, हालात को देखिए, इस हालात को देखते हुए हमको क्या निकालना पड़ रहा है? लॉसा निकालना पड़ रहा है। क्या निकालना पड़ रहा है? तो आप क्या करेंगे? लॉसा निकाल लेंगे। अब तो आप होशियार हो गए कि नहीं? आपको तो लॉसा मौसा सिखा दिए, आपको यहाँ पर क्या निकाल देना है? लॉसा निकाल देना। कोई दिक्कत? निकाल लेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, फिर तो वही क्वेश्चन दिख रहा है ना, से भाग देने पर। देखिए तो से भाग देने पर वही क्वेश्चन दिख रहा है। 528, 753 और नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। किसी हालत में समान शेष बचे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ आए। समान शेष बचे, और जब समान शेष बचता है तो क्या क्या करते हैं भाई? बताइए जरा। बड़ी संख्या होगा उसको छोटी संख्या में घटाएं। एक नंबर, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। ये पहला स्थिति हुआ। कब? जब समान शेष बचे तब। ऐसा केस हो तब हम लोग ऐसा काम करेंगे, ठीक है? और दूसरा क्या करते हैं? जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या को बड़ी संख्या में घटाएंगे। 3 संख्या था ना, तो आपने क्या किया? सबसे बड़ी में सबसे छोटी को घटा दिया। अब क्या करेंगे? बीच वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से घटा देंगे। जो बड़ी वाली संख्या है इसमें बीच वाली संख्या को घटाएंगे, ठीक है? तो नंबर 2 क्या करेंगे? बीच वाली संख्या को बड़ी संख्या से घटाएंगे। 2 काम कर दिए। तीसरा काम क्या करेंगे? जो प्राप्त होगा, प्राप्त संख्या का मौसा ज्ञात करेंगे। प्राप्त संख्या का मौसा ज्ञात करेंगे। तो आइए घटाते हैं। 903 में सबसे बड़ी में 528 को घटा दीजिए। 903 घटाओ 528 कितना आया? तेरे में 8 गया, 5, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में 2 गया 7, और 9 में 5 गया, और बाकी था ना 8 बचा हुआ था।
8 में 5 गया 3। अब क्या कहता है, बीच वाली संख्या को बड़ी से घटाएंगे। तो बीच वाली 553 है, 903 में घटाइए। 903 घटाओ 753 कितना है 0। अब कितना है, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2। अब फिर वही काम किए हम। फिर वही काम किए, 45 इसको नहीं छोड़ दिए। तो 9 में 8 में 7 गया 1 ना, 8 में 7 गया 1। आपके पास तो दुए संख्या पूरा हो रहा है, तीसरा कहाँ गया, एक और ना होना चाहिए तब। बड़ी को तो बीच वाली संख्या को तो बड़ी से घटा दी, अब बीच वाली से छोटी को घटाएंगे है ना। एक और आप छोड़ दिए, क्या, नंबर 3, बीच वाली से छोटी को घटाएंगे। घटा दीजिए। सब बीच वाली कितना है, 753, 753, 5 पर 3 53, घटाओ 528, घटाइए। 13 में 8 गया 5, यहाँ बचा 4 में 2 गया, अब 7 में 5 गया 2। अब तीनों का 900 निकाल दीजिए। 150 से 375 में भाग दीजिए। कितने बार में लगा, 2 बार में, 300 आया, 75 बचा। 75 से 150 में भाग दीजिए, 150 कट गया। हाँ, अब 75 से किस में भाग देंगे, 225 में। 75 भाग 225, 225 कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 3 बार में 5 के 15 के 5, बाकी 1, 7 ऐसे 22, पूरा कट गया। और वह अभिष्ट संख्या क्या है, वह अभिष्ट संख्या, बोलिए 75 है ना। वह अभिष्ट संख्या कितना है, 75 है। यही आपका आंसर है। तब सर पीछे वाला जो था, इससे पीछे वाला तो इसमें क्या होगा, सिर्फ लोग क्या था क्वेश्चन, पीछे वाला ऐसी है। वो सेम क्वेश्चन था, हम लोग इसको नहीं पढ़े थे। तब तो सेम क्वेश्चन था, तो वही काम करेंगे ना। सेम क्वेश्चन था तो सेम कोई काम करेंगे जो काम हमने किया था। वही काम करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे ना। 903 घटाओ 528, 903 घटाओ 753 और 753 घटा 528। बस। और सेम चीज करते हुए उसी तरह क्या निकाल लेंगे, 900 निकाल। बना के तो दिखाना नहीं ना होगा, ठीक है, अगले की तरह बना लीजिएगा ना। चलिए, लोग लास्ट क्वेश्चन लगता है आगे, नहीं एक क्वेश्चन और है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 171 और 251 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में से इस पर 3 बचे। संख्या यहाँ 2 गो है ना, और यहाँ भी संख्या 2 गो है। और कैसी संख्या निकालने का रहा है, बड़ी संख्या निकालने का रहा है। क्या निकलेगा इसका, 900 निकलेगा। कब निकलेगा पहले देख ले। क्या करेंगे, शेषफल को घटाएंगे। 171 घटाओ 3, जैसे क्रमशः करा वैसे ही घटाएंगे। कितना आया, 168। 251 घटाओ 3 कितना आया, 248। अब इन दोनों का
कहाँ पे? नीचे 251 में 6 कितना बटेगा? ये वाला? अरे 251 है बेटा। अच्छा यहाँ 6 बच रहा है ना? सॉरी सॉरी। ये 6, यही ना? तो कितना आया? 11 में 6 गया 5, यानी 245। अब क्या करेंगे इसका? मौसो निकाल देंगे। 245 भाग 168 कितना बार में लगेगा? एक बार में 168। 15 में 8 गया 7, यहाँ कितना बचा? 3। 13 में 6 गया 7। 168 दो बार में तो नहीं लगेगा, लग जाएगा? लग जाएगा। 7 दूनी 14 4, बाकी 1, 7 दूनी 14 1, 15। 8 में 4 गया 4 और 6 में 5 गया 1, 14। 77, 14 पंचे 70, 7 आया। अब 14 में भाग देते हैं। 7 दूनी 14। खत्म को मौसा कितना आया? अभिष्ट संख्या कितना आया? अभिष्ट संख्या बराबर 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आ जाए। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, एक ही को है ना? प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले दोनों में 3 3 घटा देंगे। अब देखिए इसके पीछे वाला जो था उसमें 2 गो था, 2 गो था तो क्रमशः घटा है ना? 2 गो था तो क्या किए? क्रमशः घटा दिए। जो पहले था उसको पहले में, जो बाद में था उसको। लेकिन यहाँ एक ही गो शेषफल है, यहाँ एक ही गो शेषफल है। इसको देखिए, इसको देखिए, एक ही गो शेषफल है। तो अगर एक गो शेषफल है तब क्या होगा? तब क्या करेंगे? इसको दोनों में घटाएंगे। 171 घटाओ 3 बराबर कितना है? 168। अब 251 घटाओ 3 बराबर कितना आया? 248 है। गलती अभी नहीं किए? ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा 6 घट गए, अभी गलती नहीं किए हैं। तब क्या करेंगे? इसका मौसो निकाल देंगे ना। तो 168 से किस में भाग देंगे? 168 से 248 में भाग देंगे। 248 एक बार में लगेगा, एक बार में लगा 168। 8 में 8 गया 0, 14 में 6 गया 8। 80 से भाग देंगे कितना में? 168 में 2 बार में लगेगा। कितना लगा? 8 आया, ये कट गया। अब 8 से 80 में भाग देंगे, 10 बार में लग जाएगा ना? बहुत अच्छा भाग बनाते हैं आप तो, इतना अच्छा भाग बनाते हैं आप तो, वाह वाह। तो आप क्या करेंगे? पहले एक बार में भाग देंगे। 8 आया, कट गया, वहां से उतरा 0, 0 बार में भाग लगा तो 0। अब आया 10 ना, तो मौसम कितना हुआ? तो अभिष्ट संख्या क्या बोलेंगे? अभिष्ट संख्या, ठीक लिख रहे हैं ना? अभिष्ट संख्या बराबर 8। यही तो आपका क्वेश्चन था। लॉसो आपका खत्म हो गया। आपका जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल में इतना ही दूर से लॉसो और मौसो आता और नहीं आता। अब आप अप लेवल में जाइएगा, कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो आगे कुछ जो आ जाए उससे कोई लेना देना है। लेकिन आपके लेवल में जो आपका सिमरतुल्लाह सैनिक स्कूल और नटराहट क्या कहते हैं नवोदय है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इसकी गारंटी। आप इसको इस तरह का आप हिसाब को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम तमाम। कोई दिक्कत? जो भी वीडियो देखें, हमारे वीडियो को अगर देखने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।